कल के दिन बैंक निफ्टी में किस तरीके से लेवल यहाँ पे हमें दिखाई दे सकते हैं, इसके लिए फर्स्ट मैंने क्या किया है, यहाँ पे वन डे का चार्ट ओपन किया है। अगर वन डे का चार्ट में अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये साइड में रेजिस्टेंस है, ये साइड में रेजिस्टेंस है और ये साइड में रेजिस्टेंस है। और अगर हम पहले सपोर्ट की यहाँ पे बात करें तो हमें सपोर्ट जो है वो ये लेवल में दिखाई दे रहा है, जो निकल के आ रहा है यहाँ पर, ये वाला लेवल है यहाँ पे, ये हमें एक सपोर्ट का काम करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो पहले ही जो था ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था और उसके बाद में अब जो है ये सपोर्ट का काम यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहा है। और आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है कि जैसे ही मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है तो एक ऊपर के साइड में मूवमेंट मिल रहा है, फिर हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, नीचे के साइड आ रहा है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेगा, फिर मार्केट ऊपर के साइड में, फिर नीचे आ रहा है और फिर ऊपर के साइड में जा रहा है। और उसके बाद में जैसे ही इसने ये सपोर्ट को ब्रेक किया तो नीचे के साइड में हमें सेलिंग दिखाई दी। अगर अब हम ये रेंज की बात करते हैं तो ये हमें जो रेंज दिखाई दे रहा है, तो अभी बैंक निफ्टी जो है वो टोटल यहाँ पे 2000 पॉइंट्स में हमें काम करते हुए दिखाई दे रही है। तो अभी यहाँ पे अगर कौन सा लेवल ब्रेक होता है या कौन से रेजिस्टेंस पे हमें बाइंग करनी चाहिए, वो अभी हम 15 मिनट्स के चार्ट में देखते हैं। तो इसके लिए फर्स्ट अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे। तो यहाँ से 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लिया हुआ है और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में अब हमें क्या दिखाई दे रहा है। अगर आज के दिन हम देखें तो मतलब जैसे अभी मार्केट का मैंने आपको बताया था कि एक रेंज बाउंड मार्केट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ज़्यादा यहाँ पे हमें ऐसे मतलब जिस तरीके से हम लाइव मार्केट में तो मैंने आपको बताया था कि आपको किस तरीके से यहाँ पे काम करना चाहिए, ये तो मैंने आपको बता दिया था, लेवल्स भी आपको बता दिए थे। पर अगर हम यहाँ पे टोटली बात करें तो यहाँ पे अगर ये देखें तो एक टोटली एक रेंज बाउंड मार्केट हमें यहाँ पे दिखाई दिया, मतलब बार बार इतने ऊपर नीचे हो रहा था ये मार्केट। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे अगर आप सेलिंग भी करते हो, फिर यहाँ पे बाइंग आ रही थी, फिर सेलिंग आ रही थी, फिर बाइंग आ रही थी, फिर सेलिंग आ रही थी, आप देख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे ये वाले 40,000 के पॉइंट पे हमें क्या मिला, यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिल गया और ब्रेकआउट मिलने के बाद में आप देख सकते हो कि एक ऊपर के साइड में हमें मूवमेंट दिखाई दिया। तो अब इसके अंदर हमें किस तरीके से काम करना है वो देखते हैं और कौन सा यहाँ पे ब्रेकआउट निकल के आता है और कौन सा यहाँ पे हम ब्रेकआउट निकलने के बाद में बाइंग कर सकते हैं या सेलिंग कर सकते हैं, वो दिखते हैं। अब देखते हैं कि 15 मिनट्स के चार्ट में हमें किस तरीके से काम करना है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट जो है बार बार यहाँ से ये लेवल से, अगर ये वाला लेवल हम यहाँ पे देखते हैं तो ये लेवल से मार्केट क्या कर रहा है, बार बार यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। और वो लेवल अगर यहाँ पे हम देखें तो 40,600 का वो लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है, जिस पे मार्केट क्या कर रहा है, बार बार सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे एक ब्रेकआउट तो हमें दिखाई दिया है, तो कल अगर हमें यहाँ पे मार्केट 14,000 थोड़ा कंसोलिडेट होकर 600 वाला 14,600 वाला लेवल यहाँ पे ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बाइंग करके चल सकते हैं। तो फिर फर्स्ट जो हमारा टारगेट यहाँ पे निकल के आएगा वो टारगेट होगा 14,800 वाला, दूसरा जो टारगेट निकल के आएगा वो यहाँ पे होगा 14,950 वाला, लास्ट जो टारगेट हमारा निकल के आएगा वो 14,100 वाला होगा। पर थोड़ा सा 41,000 के लेवल पे भी हम यहाँ पे देखकर आगे का जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट कंप्लीट करेंगे। अब देखते हैं कि नीचे के साइड में अगर सेलिंग करना है तो सेलिंग के लिए कौन सा लेवल निकल के आ रहा है। तो सेलिंग के लिए यहाँ पे जो लेवल निकल के आ रहा है उसकी अगर हम यहाँ पे बात करें तो सेलिंग के लिए जो लेवल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 14,400 वाला। अगर मार्केट कल के दिन यहाँ पे 400 वाले मतलब मार्केट ओपन होने के बाद में अगर हमें 14,500 के पास में भी मिलता है और 500 और 400 के बीच में मिलता है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेलिंग करके चल सकते हैं। अगर आज की हम बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि 300 के पास में मार्केट आकर रुक रहा था, बार बार यहाँ से 300 के लेवल को वो ब्रेक नहीं कर पा रहा था और फिर से वहां से वो ऊपर के साइड में मूवमेंट कर रहा था। तो फिर सबसे इम्पोर्टेंट हमारा लेवल यहाँ पे निकल के आएगा 400 वाला, जैसे ही ये लेवल को वो ब्रेक करेगा नीचे के साइड में तो यहाँ से हम सेलिंग करके चल सकते हैं। तो फिर फर्स्ट हमारा जो टारगेट होगा वो 14,250 का होगा, दूसरा जो टारगेट निकल कर आएगा वो यहाँ पे होगा 14,100 वाला होगा, तीसरा जो टारगेट होगा वो 39,850 वाला होगा। सिर्फ इसने क्या करना चाहिए, एक बार अगर यहाँ पे 40,000 की हमें क्लोजिंग अगर यहाँ पे मिल जाती है नीचे के साइड में
अगर क्लोजिंग दे देता है तो यहाँ से हमें एक बड़ी सेलिंग जो है वो नीचे के साइड में दिखाई देगी। और मैंने आपको आज बोला भी था, अगर यहाँ पे 400 वाला लेवल ये ब्रेक करता है तो आपको जो है वो सेलिंग दिखाई देगी। और जिन्होंने भी यहाँ पे सेलिंग की होगी, मैंने लाइव मार्केट में भी वीडियो अपलोड किया था और आपको जो यहाँ पे किस तरीके से मैं यहाँ पे एक वीडियो भी अपलोड किया था जिसके अंदर मैंने आपको बता दिए थे कि किस तरीके से लेवल्स यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं और हमें किस तरीके से काम करना चाहिए। तो वो लेवल्स भी वहाँ पे आज मार्केट में दिखाई दिया और होप सो आपने अगर वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको लेवल समझ में आया होगा और आपने उस तरीके से काम किया होगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।